हाँ दुनिया बताइए। आप लो भाई पूछ रहे हैं, इसको नहीं आ रहा, आप बताओगे ना। मैं तुमसे मालूम कर रहा हूँ। तो मैं आपसे मालूम कर रहा हूँ। ये प्रश्न आपने उठाया, दुनिया कहाँ से बनी है? तो मैं तो कह चुका हूँ इस बात को। कहाँ से बनी है? मैं तो कह चुका हूँ आदम से बनी है। आदम से बनी है। और ये आदम से बनी है। मदरसे में पढ़ के आना ना, वो नहीं पढ़ के आओ पहले। कहाँ से पढ़ के आए हो, पहले पढ़ के आओ, ठीक है। तो बता, मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना, मदरसे में पढ़ के मत आओ, जो मदरसे में पढ़ाई कर ली है ना वहाँ मत करो, यहाँ भाषण मत जाओ। अगर चलो ठीक है, हमें नहीं पता, आप बताइए कहाँ से बनी? ये आदम से बनी। नमस्कार, मैं हूं राजेश भसीन और आप देख रहे हैं संवाद नेशन। इस वक्त मैं खड़ा हूं दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस के अंदर। कुछ व्यक्ति खड़े हैं। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह, मैं वाराणसी का रहने वाला हूं। बनारस के हम हैं, बनारस के भैया, जैसे भी चाहे नचा दो। तो आप मोदी जी के, जहां से मोदी जी प्रतिनिधि और पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस वक्त बनारस के क्या हाल है? सबसे पहले मैं कहूँगा काशी शिव शंभू का है। काशी जो विराजमान है वो शिव के त्रिशूल पर। काशी का नाम अगर आप देखेंगे इतिहास में तो पौराणिक कथाओं में उसका नाम आनंद वन था, और वही आनंद वन जहाँ शिव शंभू वो आते थे और विराजते थे और महीनों उसमें मग्न होते थे। हिंदू जगेगा, हिंदुत्व वो सागर है जिसमें सभी पंथ के, सभी समाज के, सभी धर्म के, सभी नदियां वहां पर आकर मिलती हैं। हमेशा कोई विश्व का कोई भला सोच सकता है, एक ही विचार है, क्योंकि हमने हमेशा पूरी दुनिया के लिए काम किया है। हमेशा व्यक्ति को, अपने आप को सबसे पीछे छोड़ा है, लेकिन दूसरे की भलाई के लिए, वर्ल्ड की भलाई के लिए काम किया है हिंदुत्व ने। अब जैसे बागेश्वर सरकार हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, तो इस हिंदू राष्ट्र में जो क्रिश्चियन है, जो इस्लामिक है, उनकी जगह क्या होगी हिंदू राष्ट्र में? देखो, हिंदुत्व एक विचार है, हिंदुत्व एक जीवन जीने की पद्धति है। हिंदू पद्धति की बात नहीं कर रहा, वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। हिंदू कल्चरल रूप से, सांस्कृतिक रूप से भारत हिंदू राष्ट्र पहले भी था, है और हमेशा रहेगा। कल्चर की कोई सीमाएं नहीं होती हैं। पाकिस्तान में रहने वाला व्यक्ति भी हिंदू कल्चर फॉलो करता है, वो भी हिंदू राष्ट्र के तहत आता है। अमेरिका में जो हिंदुत्व को मानता है, हिंदू कल्चर को फॉलो करता है, वो भी हिंदू राष्ट्र के तहत आते हैं। प्रशासनिक दृष्टि से भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और रहेगा, उसमें कोई आँच आने वाले नहीं है। यही संघ का विचार है, यही बागेश्वर राम महाराज जी का विचार है। इसमें कोई आप तो कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहेगा, लेकिन वो बागेश्वर सरकार हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। भाई साहब, वो कल्चरल दृष्टि से बोल रहे हैं, है ना, सांस्कृतिक दृष्टि से वो है ही हमेशा उल्लेख है ना। जो देखो, हम अपने संस्कृति को कितना भी बढ़ा सकते हैं, कितना भी फैला सकते हैं, हमें संविधान अपना राइट्स देता है ना। हमने कब इसको इग्नोर किया है कि हम धर्मनिरपेक्ष तो है ही, और हिंदू धर्म में एक धर्मनिरपेक्ष ही विचार है। मैंने बात बोला ना, इसमें सारी नदी आके मिल जाती है। हम कभी किसी के बारे में कभी गलत सोच भी नहीं सकते। दुनिया का सबसे दयालु धर्म, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल धर्म वो हिंदू धर्म ही है। लेकिन मेरे साथ है मौलाना जी खड़े हुए हैं। मौलाना जी, आप ये बताइए। नहीं, मौलाना नहीं है, आपका नाम बताइए आप। हाँ, मेरा नाम आमिर है। आमिर जी, जैसे ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की वो कल्पना कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र का सपना साकार होने जा रहा है, आपको क्या लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा ये देश? ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, ये बताइए आप। वो जब एक बार बताइए, धर्म के आधार पर 1947 में बंटवारा हो गया और मजहब वाले उधर चले गए और बाकी पंथों वाले इधर आ गए, तो जब आपके पास 56 या 57 मुल्क हैं, तो 120 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं के लिए एक अलग सी कंट्री क्यों नहीं होनी चाहिए? ऐसा है, कई कंट्री में हिंदू भी हैं, बारह हिंदू है, लेकिन हिंदू राष्ट्र तो कोई नहीं है। हिंदू राष्ट्र जो थे वो भी दोबारा हटके दोबारा उसी उसमें आ गए। बहरहाल ये जो ये सोच रहे हैं ना, हिंदू राष्ट्र, ये सेकुलर देश है। हमारा देश को जो है ना, जो बढ़िया देश है। ये सेकुलर कंट्री नहीं थी। 1959 में ये धर्म पंथ निरपेक्ष देश था। सेकुलर तो कांग्रेस ने घुसेड़ा इसमें। सेकुलर कांग्रेस ने घुसेड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसा कुछ नहीं है। ये हिंदू ओरिजिन का जो जन्म हुआ है ना, ये अरब से ही हुआ था। हमारे मुस्लिम भाई बंधु जाते हैं अरब में, जाते फिर मतलब भारतीयों को हिंदू ही बोलते थे, है ना। जो हिंद में रहता वो हिंदू। तो ये है कि हिंदू कहाँ से बनी है? आप देखो, आप उस पर मत आइए। आप कहाँ से बनी दुनिया? दुनिया बताइए कहाँ से बनी? आइए भैया, बताओ। आप बताइए दुनिया। नहीं मतलब इनसे अरे मैं हाँ बताओ। प्रश्न आपने कराइए, प्रश्न आपने करा। मैं इनसे पूछ रहा हूँ ना कि दुनिया बताओ कहाँ से बनी है। उनको नहीं पता, आप बताइए दुनिया कहाँ से शुरू हुई है।
आप बताइए सर। दुनिया का कैसे हिंदुस्तान में थे वो नहीं पढ़ के आओ, अरे आप बताओ, पढ़ के आओ नहीं, ये थे वो दुनिया कहाँ नहीं। शुरू हुई बताओ। हाँ दुनिया बताइए आप लो भाई पूछ रही है, इसको नहीं आ रहा आप बताओगे ना। मैं तुमसे मालूम कर रहा ये हूँ, तो मैं आपसे मालूम कर रहा हूँ। ये प्रश्न आपने उठाया, दुनिया कहाँ से बनी है? तो मैं तो कह चुका हूँ इस बात को, कहाँ से बनी है? मैं तो कह चुका हूँ आदम से बनी है। आदम से बनी है। और ये मनु कहाँ बनी है? मदरसे में पढ़ के आना ना, वो हाँ, नहीं। मदरसे में नहीं पढ़ के आओ, पहले कहाँ से पढ़ के आए हो, पहले पढ़ के आओ, ठीक है। मनु में से पता ही नहीं है। तो बता, मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना, मदरसे में पढ़ के मत आओ, जो मदरसे में पढ़ाई कर ली है ना वहाँ मत करो, यहाँ भाषण मत जाओ। अगर चलो ठीक है, हमें नहीं पता, आप बताइए कहाँ से बनी हुई? ये आदम से बनी। आदम को किसने बनाया? अल्लाह पाक ने। अल्लाह को किसने बनाया? वो कौन बनाएगा उसे? आप बताइए जी। अल्लाह को बताइए। अरे इधर आइए भैया, अरे इधर आइए, बताइए बताइए भाई साहब, हाँ बताइए। आज 14 साल पहले, 14 साल पहले, 1400 हाँ 1400 पहले की बात बता रहा हूँ। हाँ सुनो पहले हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान रहेगा। ये बात सुन लीजिए, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान रहेगा। पहले हिंदू राष्ट्र था, हिंदुस्तान राष्ट्र रहेगा। नहीं, आप गलत बोल रहे हो। ये राजनीति आप क्या कर रहे हो? फिर आप क्या कर रहे हो? आधारित है। नहीं एक सेकंड, हम पाल लेंगे। आप बोलो बाल बच्चे पालो, फिर आप क्या कर रहे हो? आप फिर क्या कर रहे हो? तुम नफरत हटाना आया हूँ। अच्छा आप नफरत मेरा प्रश्न है, ये जो मौलाना तौकीर रजा है, ये क्या प्यार बांट रहे हैं? क्या बांट रहे हो? ये प्यार बांट रहे हैं। क्या कर रहे हो? वो कह रहा है मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को कलमा पढ़वा दूंगा, अगर मेरे लड़के बाहर निकल आए तो सनातनों को 100 करोड़ सनातनों को मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। तो अगर वो कह रहा है तो कानून तो है ना यहाँ? अब ये भड़काओ, कानून तो है ना यहाँ? अब कानून है तो कानून का काम करे ना अपना। सुनो मेरी बात, ये ओबीसी का आदमी है, मेरी बात सुनो। ये 2 संविधान लेके चलता है। जब मुसलमान हिंदू का हत्या होता है तो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लागू करता है, जब मुसलमान हत्या होता है तो अपना बना हुआ संविधान लागू करता है। इसकी उदाहरण शरिया। हाँ मैं बता रहा हूँ, अभी वहाँ तक क्या हैदराबाद के अंदर में जब 70 से जुड़ा के नारा राजा के खिलाफ लगाया गया था, 2 बजे रात को जाके सबको छुड़ा के लाए थे ओबीसी। तो उस गैंग के आदमी में से फॉलो करता है, ओबीसी को फॉलो करते हो आप। तुम किसी पे क्यों इल्जाम लगाते क्यों हो? लगाएंगे आप? गलत बोल रहे हैं। किसी पे इल्जाम क्यों लगाते हो? मत ये ना, अपना आप देखो। क्या दिक्कत है? मैं आपको बात बताता हूँ ना, आप क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जब भी कोई व्यक्ति इस्लाम छोड़कर दूसरे धर्म में जाता है, जैसे जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी गए, उनके ऊपर फतवा जारी हो गया, और दूसरे अगर हिंदू धर्म से कोई इस्लाम में जाता तो क्यों हिंदू संत वगैरह उसके खिलाफ फतवा या कोई इस तरह का आदेश जारी करते? आपका सवाल बहुत बढ़िया। एक बात बताइए, 2014 से मुसलमान गलत हो गए, 2014 से पहले गलत थे? गलत कोई भी नहीं कह रहा इस राष्ट्र में। आप एक बताइए, आप ऐसे सवाल करो, आप पहले 2014 से क्या मुसलमान रहते थे नहीं हिंदुस्तान के? हिंदुस्तान के सुनिए पहले तो सुनिए यहाँ के मुसलमान हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी रहेंगे। और दूसरी बात सुनिए, और जो विरोधी जो गलत बोलता है उसके लिए कानून बनाया गया है, और यहाँ का मुसलमान गलत नहीं है, यहाँ का मुसलमान को गलत नहीं। 2014 से से ये बात पूछना चाहता हूँ, जब असुद्दीन ओवैसी का छोटा भाई अकबरुद्दीन ओवैसी सरेआम सोशल मीडिया पे वीडियो है, वो कहता है कि माँ कौशल्या कहाँ का गई थी, माँ सीता के खिलाफ अपशब्द कहे थे, अदालत उसको बाइज्जत बरी कर देती है। और वहीं दूसरी तरफ जितेंद्र त्यागी जी अगर कुछ कहते हैं, या बहन नुपुर शर्मा ने 2 शब्द कहे थे तो उसके लिए 56 देश उबाल खा गए थे। क्या कारण था? फिर आप कहते हैं कि इस्लाम बड़ा शांति प्रिय मजहब है। देखिए सुनिए, उसके लिए कानून है। कानून आप सुनिए, जो गलत करेगा वो किसी के बारे में बोलेगा। जैसे आप तस्लीम रहमानी ने गलत नहीं बोला, सुनिए उसके जेल पे जाइए, अब जेल डालो ना, कौन मना कर रहा है आपको? नहीं, तस्लीम रहमानी ने गलत बोला था, नहीं बोला था? गलत बोला था तो उसको सजा नहीं होनी चाहिए, खाली नुपुर शर्मा को। आप मेरी बात सुनिए, जो गलत बोलेगा उसको चाहे कोई हिंदू हो क्या मुसलमान हो, क्या कोई नेता हो, क्या कांग्रेस नेता हो, क्या बीजेपी नेता होगा, जो गलत बोलेगा उसके लिए कानून बनाया गया है। हम कानून नहीं बनाएंगे, ये जनता कानून नहीं बनाएगी। कानून को बनाएगा देश के प्रधानमंत्री बनाएंगे, उसे करेंगे। किस बात के देश के प्रधानमंत्री है? आप हिंदू मुसलमान करवाने के लिए आए हो क्या? ये आज मेरा भाई आज क्यों ये हिंदू, मैं भी हिंदू हूँ। मैं हिंदू मुसलमान नहीं, कल को मेरा नाम, आप मुझे नाम पूछोगे क्या आपका नाम है? मैं कल आज बीजेपी के बारे में गलत बोलूंगा, कल बोलते बोलेगा तुम मुसलमान हो। संवैधानिक अधिकार है, आप कल मेरा नाम पूछोगे। ये हिंदू मुस्लिम की बात करें ना,
यूपी के अंदर में योगी आदित्यनाथ जीता था, 2020 के चुनाव जीता था। रुक जाओ भाई साहब, सवाल के जवाब ले ले। जवाब ले लेंगे, जवाब ले लेंगे। इंजेक्शन लगा हुआ है, इंजेक्शन आप इसके देखो, आप जवाब ले लो, जवाब ले लो। देखो ये रहा, अब हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा है। जब योगी आदित्यनाथ यूपी में जीता था ना चुनाव, जब एक भाई मुस्लिम भाई ने जीता था, उसके लिए मिठाई बांटा था, उनको वो पसंद फॉलो करता था योगी आदित्यनाथ के। उस भाई को भाई मार के, मरने से भी मने मारा तो छत पे से उठा के फेंक दिया उसको। हिंदू मुस्लिम कौन किया? मुसलमान भाई अगर मिठाई बांटा योगी के जीतने के बाद, क्या दिक्कत हो गया था भाई साहब? कोई दिक्कत नहीं था ना। हिंदुस्तान सब है, सबकी साथ सबकी विकास। मोदी ने नारा दिया था लाल किला से, फिर आप क्यों मारे उसको? नहीं मानना चाहिए ना। अगर एक लेडीज ने, मुस्लिम बहन ने मोदी को वोट दे दिया, उसको तलाक दे दिया उसके आदमी ने, फिर आप इधर आइए। आप कहाँ से? सबसे पहले ये बताइए आप। यूपी से हापुड़। ये यूपी तो कहाँ रह गया? हापुड़ तो एनसीआर में आने वाला भैया जी। हापुड़ के पापड़ बड़े मशहूर हैं। बिल्कुल मशहूर है जी। तो लेके आए आप हमें खिलाने के लिए? लेके आएंगे जी, अभी तो ना लेके आए। अच्छा, योगी जी का जो बुलडोजर चल रहा है, कुछ कह रहे हैं ये मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? आप तो मुसलमानों का अत्याचार, ये सुन लो जी, मुसलमान को कौन सा अत्याचार हो रहा है? जो आपने गुंडागर्दी फैलाओगे उसके लिए शिकंजा कसा जाएगा। मोहम्मदन की ये बात सुन लो आप। भाई तुमसे कुछ कहने जा रहा हो या तुमसे किसी कहने जा रहा, जो कुछ गलती कर रहा हो उसी को पकड़ रहा हो। कैसे हिंदू मुस्लिम कर रहा हो? केवल हिंदू के लिए कोई कुछ अलग योजना लाया होगी, केवल मुस्लिमों के लिए कोई अलग मोदी योजना को लेकर आए? कोई कुछ नहीं लेकर आया। केवल वो कहते हैं ना, घर में जब बापा होता है अच्छी बात सिखाता है, लेकिन बच्चों को उस टाइम पे बुरा लगता है। पाकिस्तान वाली की जनता का बयान सुन रहे हो आज के टाइम में? क्या चल रहे हैं? तो क्या मोदी चाहिए? जब पाकिस्तान वाले समझ गए तो इंडिया वाले क्यों नहीं समझ रहे? क्यों नहीं समझ रहे? पाकिस्तान वाले समझ रहे तो पाकिस्तान वाले समझ गए कि हमें मोदी चाहिए, और भारत के लोग नहीं समझ रहे कि मोदी जी की क्या वैल्यू है देश के अंदर। पाकिस्तान के नागरिक आटे के लिए लड़ रहे हैं और यहाँ धर्म की लड़ाई हो रही है।